नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सिकंदर आजम दुनिया में एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया की हर नेमत उसे दी थी, लेकिन जब वो मरने लगा तो उसने अपनी वसीयत में 3 बातें नोट करवाई कि मेरे मरने के बाद मेरे मुतालिक 3 काम किए जाएं। उनमें एक ये था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ जो हैं वो मेरे कफन से बाहर निकाल दिए जाएं। और उसकी इसी वसीयत पर किसी ने कहा था कि सिकंदर गया जब दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। जिसका पहला मिसरा है कि उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे, सिकंदर गया जब दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। उसने कहा मेरी एक वसीयत यह है कि मेरे दोनों हाथ मेरे कफन से बाहर निकाल दिए जाएं, और मेरी दूसरी वसीयत यह है कि जब मेरा जनाजा उठाया जाए तो मेरे जनाजे ने जिस जिस रास्ते से गुजरना है उस तमाम रास्ते पर दौलत बखेर दी जाए। उस दौलत के ऊपर से जो है वो मेरा जनाजा और जनाजे में शरीक लोग जो हैं वो गुजर कर मेरे दफन होने की जगह तक पहुंचे। और तीसरी वसीयत उसकी ये थी कि वक्त के जितने भी बड़े बड़े हकीम, तबीब, डॉक्टर हैं वो मेरे जनाजे के आगे आगे चलते जाएं। अब लोग बड़े परेशान थे कि सिकंदर आजम ने ये 3 वसीयतें की क्यों की, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वजह पूछता कि आपने ये 3 वसीयतें क्यों की। सिकंदर आजम बीमार हुआ, आखिरी वक्त आया तो किसी ने हिम्मत करके उससे पूछ लिया कि आपने 3 वसीयतें जो हैं वो लिखवाई हुई हैं, हमें उनकी हिकमत बता दें, उनका मकसद बता दें कि ये 3 वसीयतें आपने क्यों की हैं, ताकि आपके दुनिया से पर्दा करने के बाद हमें भी पता चले कि आखिर इन 3 वसीयतों का मकसद क्या था। तो सिकंदर आजम ने फिर वो मकसद बयान किया जो वाकईतन सुनने के काबिल भी है और सबक के काबिल भी है और समझने के काबिल भी है। उसने कहा कि मैंने जो ये कहा कि मेरे दोनों हाथ जो हैं वो कफन से बाहर निकाल दिए जाएं, तो इसका मतलब, इसका मकसद ये है कि जब मेरी मैयत चारपाई पे ले जाई जाएगी, लोग देखेंगे कि सिकंदर के दोनों हाथ जो हैं वो कफन से निकले हुए हैं। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं, ये दिखाना चाहता हूं कि अगरचे मुझे बहुत बड़ी सल्तनत मिली, बहुत बड़ी दौलत मिली, लेकिन देख लो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर हैं। मैं दुनिया में जब आया था तो उस वक्त भी ये दोनों हाथ खाली थे, आज दुनिया से जा रहा हूं तो आज भी ये दोनों हाथ खाली। तो सबक है इस वसीयत में कि आदमी जितना भी कमा ले, जितनी दुनिया बना ले, साथ कोई चीज नहीं जाएगी। जितना भी जोड़ के हम रखेंगे, जितना भी अपने पीछे छोड़ जाएंगे, वो पिछले वारिसों का है, वो हमारा नहीं है। तो सिकंदर आजम ने यह सबक दिया अपने हाथ कफन से बाहर निकलवाकर कि इतना बड़ा दौलतमंद बादशाह दुनिया से जा रहा है लेकिन दोनों हाथ खाली हैं। उसकी दूसरी वसीयत थी कि जिस रास्ते से मेरा जनाजा गुजरेगा वहां दौलत बखेर दी जाए। उसने बताया कि यह दौलत मैंने बखेरने का हुक्म इसलिए दिया कि मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि बावजूद इतनी दौलत के आज मैं ये पैगाम लोगों को दे रहा हूं कि ये आज लोगों के पांव के नीचे दौलत आ रही है, लेकिन ये दौलत मुझे जिंदगी नहीं दे सकी, ये दौलत मुझे बचा नहीं सकी, मौत ने बहरहाल आना है। कोई समझे कि पैसा हो तो आदमी बीमार नहीं होता, पैसा हो तो इलाज करा के जिंदगी बढ़ा लेता है। ये सिकंदर आजम ने पैगाम दिया है कि दौलत से जिंदगी नहीं मिलती, दौलत जो है वो सेहत नहीं देती। दौलत से, पैसे से आदमी दवा तो खरीद सकता है, लेकिन जिस चीज का नाम सेहत है वो पैसे से नहीं मिलती, वो अल्लाह की अता है। फिर सिकंदर आजम ने कहा मैंने तीसरी वसीयत ये की कि मेरे जनाजे के आगे आगे बड़े बड़े वक्त के हकीम,
तबीब, डॉक्टर चलें। मैं दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूं कि जो ये समझते हैं कि अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएं तो सेहत अच्छी रहेगी, इलाज अच्छा होगा, जिंदगी बढ़ जाएगी, मौत नहीं आएगी, कि दुनिया के तमाम अपने वक्त के बड़े बड़े डॉक्टर, हकीम, तबीब मेरे जनाजे के सामने चलते हुए दुनिया को पैगाम देंगे कि कोई डॉक्टर भी मौत से किसी को नहीं बचा सकता। कि वो ये पैगाम देंगे कि मौत अल्लाह के इख्तियार में है, डॉक्टर के इख्तियार में नहीं है, चाहे डॉक्टर कितना बड़ा, कितना काबिल ही क्यों ना हो। तो सिकंदर आजम ने इन 3 बातों में बहुत बड़ा सबक दिया है इंसानियत को कि अल्लाह पे कामिल यकीन रखो। दौलत से जिंदगी नहीं मिलती, दौलत से सेहत नहीं मिलती, दवा मिल सकती है, दौलत से सुकून नहीं मिलता, नरम बेड, बिस्तर, गद्दा तो मिल सकता है, लेकिन जिस चीज का नाम सुकून है वो सिर्फ अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी के अंदर है। जिस चीज का नाम सेहत है वो अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी के अंदर है। तो सिकंदर आजम की ये 3 वसीयतें हमें पैगाम दे के जा रही हैं कि ये सब चीजें जरूरत हैं, मकसद नहीं है। हमारी जिंदगी का मकसद जो है वो अल्लाह की रजा है। दुनिया कमाना हमारा मकसद नहीं, हमारी जरूरत है। इसी तरह दवा लेना हमारा मकसद नहीं, हमारी जरूरत है। इसी तरह डॉक्टर के पास जाना हमारा मकसद नहीं, हमारी जरूरत है। जरूरत को जब तक हम जरूरत की हद में रखेंगे तो ये जरूरत कभी हमारे दिल के अंदर नहीं आएगी। जब जरूरत को हम मकसद बना लेंगे तो फिर गुमराही है, फिर तबाही है, फिर बेसुकूनी है, फिर बेचैनी है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने मकसद को भी समझने की तौफीक दे और हमें अपनी जरूरत को जरूरत की हद तक रखने की भी तौफीक अता फरमाए।